अच्छा, आज ना मैं चिकन और चने की दाल बिल्कुल देगी अंदाज में बनाऊंगी। ये तरीका इतना ज़बरदस्त है कि आपका हर नवाला जायके से भरपूर होगा। आप लोग घर में चने की दाल किस तरह बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरा ये अंदाज़ कैसा लगा। अच्छा, सबसे पहले आपने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है और जैसे ही प्याज का रंग बदलने लगे इसमें चिकन शामिल कर देना है। चिकन के साथ ही इस पर ज़रूरत नमक, लाल मिर्च और 2 चम्मच अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट डालकर इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि मसाले चिकन के अंदर तक चले जाएं और चिकन को कोई स्मेल ना रहे। अच्छा, इसमें टमाटर भी शामिल कर लें और जब सारा मसाला नरम हो जाए और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आपने इसमें दाल को शामिल कर लेना है। चने की दाल को मैंने पहले से ही पानी में भिगो कर रखा हुआ था ताकि वो थोड़ी नरम हो जाए और अच्छे से पक जाए। अच्छा, आप चिकन में टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के आप काट के डाल दें। अगर आपके पास टमाटर नहीं हैं तो आप 3 से 4 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो जाए तब आपने इसमें दाल शामिल करनी है। दाल के वैसे तो आपको फ़ायदे पता ही होंगे क्योंकि सेहत के लिहाज से भी देखें ना तो चने की दाल और चिकन का जोड़ बेहतरीन है। ये प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन ज़रिया है जो जिस्म को तवानाई देता है और पेट को देर तक भरा भी रखता है, जिससे वज़न भी कंट्रोल में रहता है और देर तक भूख भी नहीं लगती। शुगर के मरीज़ों और दिल की सेहत के लिए भी ये दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, मैंने चने की दाल को पहले से ही पानी में भिगो कर रखा था ताकि वो थोड़ी नरम हो जाए और अच्छे से पक जाए। चिकन की भुनाई के बाद दाल को बर्तन में शामिल करना है, लेकिन याद रहे कि दाल को घी में ज़्यादा देर हरगिज़ फ्राई नहीं करना। अक्सर लोग यही करते हैं जिससे दाल सख्त हो जाती है और फिर गलने का नाम नहीं लेती। आपने बस दाल डालकर मिसाले के साथ हल्का सा चम्मच चलाना है ताकि मिसाला दाल पर भी लग जाए। इसके बाद इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी शामिल कर देना है। क्योंकि चने की दाल गलने में थोड़ा वक्त लेती है इसलिए पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि पानी कम ना पड़ जाए। इसके साथ ही साबित सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। जब ये मिर्चें दाल के साथ पकती हैं ना तो दाल में जो जायका और खुशबू आती है इसका कोई मुकाबला ही नहीं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे ताकि दाल और चिकन मक्खन की तरह नरम हो जाएं। अच्छा, आपने कुकर 10 मिनट के लिए बंद करना है। इससे ज़्यादा अगर आप बंद करेंगे तो दाल गिर भी सकती है और पानी में ज़्यादा घुल सकती है, इसलिए आप 10 मिनट के बाद कुकर खोलेंगे और चेक करेंगे कि दाल गल गई है या नहीं। अगर ऐसा हुआ कि दाल ना गली हुई या थोड़ी कच्ची रह गई तो हम उसको दोबारा भी बंद कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ही बार में उसको बंद करके और ज़्यादा टाइम पे नहीं लगा देना कि हम एक बार खोलें और ये पक चुकी हो। ऐसा नहीं होता। आप 10 मिनट के बाद इसको चेक करें। उम्मीद है 10 मिनट तक ये पक चुकी होती है। अगर नहीं भी पकी होगी तो आप 3-4 मिनट का दोबारा भी टाइम लगा सकते हैं। अच्छा, मैं गारंटी देती हूँ कि जो भी ये दाल पकी हुई खाएगा ना उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बनती है और जायका ऐसा कि हर कोई पूछेगा आखिर बनाया कैसा। आप लोग दाल चिकन किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आपको पता ही होगा चिकन और चने की दाल दोनों में भरपूर प्रोटीन होता है जो हमारे जिस्म और पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुकर को बंद किए हुए 10 मिनट हो चुके थे और देखें मैंने कुकर को खोला है। वाह माशाल्लाह, जब मैंने कुकर का ढक्कन खोला तो क्या ज़बरदस्त खुशबू उठी है। देखें कितनी बेहतरीन मज़ेदार खुशबूदार और जायकेदार दाल तैयार हुई है। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादियों में ये देगों में चिकन दाल बनती है ना, दाल ना ज़्यादा घुली है और ना सख्त है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अगर आपको थोड़ी पतली दाल पसंद है तो आप इस मौके पर थोड़ा सा और पानी भी शामिल कर सकते हैं और उसको उबाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की गाढ़ी और लजीज दाल ही पसंद है क्योंकि गरम गरम रोटी या चावलों के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, दाल में ना गरम मसाला डालना बिल्कुल मत भूला करें क्योंकि दाल बादी होती है ना तो इससे इसको हज़म करने में मदद मिलती है। मैंने भी गरम मसाला शामिल किया है, आप भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।